वंदना पोपली जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं। किसान कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी फिल्म देखना बाकी है। सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम इसी तरह से आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वंदना जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये ट्रेलर की बात करते हैं तो मुझे याद है जब आंदोलन चलाया गया था और हमने तकरीबन 10 से 12 बार इन सबको बुलाकर बात की गई थी और ये कहा गया था, हमने बहुत बार कहा किसान कानूनों के अगेंस्ट एक आंदोलन खड़ा किया गया था और उसके जो कानून लाए गए थे उसमें हम संशोधन का भी प्रस्ताव रखा, हमने तमाम तरह के सामने प्रस्ताव रखे थे, लेकिन बार बार ये इसी बात पर अड़े रहे कि किसान कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहते हुए कानून वापस लिए कि हमें दुख है कि हम इन कानूनों को समझा नहीं पाए। कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इन कानूनों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। अब कानूनों को निरस्त करने के बाद आगे की जो बात थी उसमें एक एमएसपी को और भी पारदर्शी ढंग से लाने की बात थी, उसको और भी जोरदार ढंग से और पारदर्शी ढंग से लाने की बात थी। तो उसके लिए सरकार ने अपना वायदा निभाया, सरकार ने समिति बनाई। उस समिति में जो किसान जो संगठन थे उनमें से सदस्यों को कहा गया कि वो किसी एक संगठन में से भी हो सकते थे या अलग अलग संगठनों से भी आ सकते थे, उस समिति का सदस्य बने। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक किसी भी किसान संगठन ने उनकी आपस में सहमति ही नहीं बन पाई कि समिति में कौन होगा। तो आज जब बात हो रही है कि एमएसपी में जो समिति बनाई गई है उसकी पहली बैठक है, तो उस समय ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं दिया जा रहा, सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। मतलब जो आपकी मांग है उसको लेकर आज पहली बैठक हो रही है। इस पहली बैठक की बात हुई थी कि आज वो पहली बैठक होगी जिसमें आपस में डिस्कस किया जाएगा और किस तरह से एमएसपी को पारदर्शी ढंग से लाया जा सकता है उस पर बात होगी। लेकिन ना तो इन्होंने अपने कोई सदस्य दिए, ना ही इन्होंने इस पर कोई चर्चा करनी जरूरी समझी। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं इनकी डिमांड्स देख रही थी, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि किस प्रकार की डिमांड्स सामने आ रही हैं कि डब्ल्यूटीओ से निकाल दिया जाए भारत को। तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लेकर आई थी भारत को, वो कांग्रेस की सरकार थी। 90 से 94 समय का ग्लोबलाइजेशन का एरा था और उस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ था, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, तब के समय की बात है। और मैं ये मानती हूँ कि आज पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अगर किसी भी देश का एक स्टेप होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे विश्व पे पड़ेगा, उनके आपस के रिलेशन पे पड़ेगा। कि आज यहाँ पे कुछ लोग आकर जंतर मंतर पे बैठ गए और बोले कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? बेनिफिट तो किसानों को भी हो रहा है ना, बाकी सबको बेनिफिट हो रहा है कि उनका प्रोडक्ट कहीं पर भी जा सकता है, उसमें कोई भी रोक नहीं। तो ये चीज जो आप वंदना जी जो आप यहाँ हम डिबेट के जरिए मेरे दर्शकों को समझा रहे हैं, ये बात किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, एक छोटे से बच्चे को भी समझ आएगा कि इसके पीछे क्या है। जिस प्रकार से संगठन है उनका अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्होंने करना क्या है। कुछ तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, कुछ कह रहे हैं धरना करेंगे, कुछ इनके जो मुख्य जो नेता थे वो अपने आप को प्रदर्शन से बिल्कुल अलग मान रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि इनका खुद का ये डिसीजन नहीं है, एक आवाज पर उठकर चल पड़े, लेकिन ये मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। जो डिमांड्स है एमएसपी को लेकर वो डिमांड करते हैं तो कमेटी में आना नहीं चाहते हैं, कमेटी की समिति के लिए नाम नहीं भेजते हैं और समिति ठीक है, राजनीति से प्रेरित है, आप कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं।